हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IS मुखर्जी नगर क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द हिंदू का आर्टिकल्स। कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है जो मैं चाह रही थी कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ एक बार। हमारा पहला आर्टिकल है रबर बोर्ड द्वारा केरल में रबर बागानों को जियो मैपिंग अभियान। ठीक है, रबर बोर्ड अगले सप्ताह केवल 10 प्रमुख रबर उत्पादक जिलों में जियो मैपिंग अभियान शुरू करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय प्राकृतिक रबर ISNR को प्रमाणित करना और यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन EUDR के अनुरूप बनाना है। मुख्य बिंदु में हम देख रहे हैं उद्देश्य। इसका जो उद्देश्य है, रबर उत्पादन को वन विहीन आपूर्ति श्रृंखला के साथ जोड़कर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना। डेटा का संग्रह, भूमि स्वामित्व, क्षेत्रफल, बागान की सीमाओं की डिजिटल रिकॉर्डिंग करना। रबर किसानों और निर्यातकों को लाभ, बेहतर बाजार पहुंच, उच्च मूल्य प्राप्ति। EUDR अनुपालन के कारण यूरोपीय बाजार में निर्यात की सुविधा, वैश्विक बाजार में पारदर्शिता और विश्वसनीयता। दूसरा आर्टिकल है नए अध्ययन में उड़ानहीन पक्षियों के विकास पर शोध। उड़ानहीन पक्षी। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उड़ानहीन पक्षियों और उनके उड़ने वाले निकटतम रिश्तेदारों की तुलना की ताकि यह समझा जा सके कि जब पक्षी उड़ान खो देते हैं तो उनके शरीर में कौन से बदलाव आते हैं और कौन से बदलाव बाद में आते हैं। ठीक है, उड़ानहीनता के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है शिकारियों की अनुपस्थिति, दूसरा कारण है जल जीवन के अनुकूलन। शिकारियों की अनुपस्थिति, जब पक्षी ऐसे द्वीप पर बसते हैं जहां कोई शिकारी नहीं होते तो उन्हें उड़ान की ज़रूरत नहीं पड़ती और वे धीरे धीरे ज़मीन पर रहने के अनुकूल हो जाते हैं। दूसरा कारण है कुछ पक्षी जैसे पेंगुइन उड़ान खोने की बजाय पानी के भीतर उड़ने के लिए विकसित होते हैं, जिसके कारण उनके पंख कंकाल में बदलाव आया है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष। अलग अलग पक्षियों ने अलग अलग समय पर उड़ान खोई। उदाहरण के लिए शुतुरमुर्ग बहुत पहले उड़ानहीन हो गए, जबकि पेंगुइन स्टीमर डक ने हाल ही में उड़ान की क्षमता खोई है। निष्कर्ष। यह अध्ययन दिखाता है कि जैसे जैसे पक्षी उड़ान खोते हैं उनके शरीर और पंख अलग अलग गति से बदलते हैं, जो इस विकास प्रक्रिया की जटिलता को उजागर करता है। इसके बाद का आर्टिकल है 2000 के बाद अमेरिका में तितलियों की संख्या 20% घटी है। एक व्यापक अध्ययन में 76,000 सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि 2000 और 2020 के बीच तितलियों की संख्या 22% घटी है। मुख्य निष्कर्ष। 33% तितलियां प्रजाति की आबादी में गिरावट देखी गई है। 107 प्रजातियों की संख्या 50% से अधिक घटी है, जो गंभीर संकट का संकेत है। तितलियां महत्वपूर्ण परागणकर्ता है, जो खाद्य फसलों और वनस्पतियों को बढ़ावा देता है। यह गिरावट पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरा है, क्योंकि तितलियां पारिस्थितिक तंत्र के साथ स्वास्थ्य की सूचक होती है। तितलियां जो हैं वो पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य की सूचक है। अगर तितलियों में गिरावट आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कुत्तों में मोटापे से जुड़ा जीन मानव मोटापा अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण। वैज्ञानिकों ने लैब्राडोर,
रिट्रीवर्स पर किए गए जीनोम वाइड एसोसिएशन अध्ययन में DNND1B में नामक एक जीन की पहचान की जो मोटापे से जुड़ा हुआ है। यह जीन मानव मोटापे को भी प्रभावित कर सकता है। मुख्य निष्कर्ष: कुत्ते और इंसान समान पर्यावरणीय कारणों से मोटे होते हैं। यह खोज मानव मोटापा अनुसंधान में नई दिशा दे सकती है और उपचार के नए तरीकों के विकास में मदद कर सकती है। आज का इंग्लिश का हम लोग एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। ड्रॉ अ लाइन, इसका मतलब मीनिंग टू फिक्स अ लिमिट, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रॉ द लाइन व्हेन इट कम्स टू लैंडिंग मनी टू फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक के लिए थी, तो हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।